जब से हमारे नए डिप्टी कमिश्नर राजौरी आए हुए हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि आप एक ऑर्डर करते हैं और एक डॉक्टर की सस्पेंशन करते हैं और उसको 3 घंटों के बाद आप उसको रिवोक करते हैं। आपको मालूम नहीं था ऑर्डर पास करते वक्त कि क्या मैं ये ऑर्डर पास कर सकता हूं, क्या मैं कंपिटेंट हूं ये ऑर्डर पास करने के काबिल हूं कि नहीं हूं। लेकिन जब डॉक्टर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, आपने उसी ऑर्डर को रिवोक कर। इसमें मैं अदालत हुसैन की बात करना चाहूंगा आपके साथ, क्योंकि आपने इस मुद्दे को लेकर आप सामने आए थे। आज 2.5-3 महीने हो गए, उस इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या उस इंक्वायरी रिपोर्ट की फाइंडिंग है आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई। और हम जिला के डिप्टी कमिश्नर हैं, हमारे जिला के अंदर बाकी वाली चीजें किस तरह से हो रही हैं। और ये जो ऑफिशियल फॉरेस्ट के थे, आप उम्मीद नहीं कि ये कर सकते कि ये जो बड़े अपराइट हमारे ऑफिसर हैं जो आज डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर बैठे हैं, लेकिन ये क्या कार्रवाइयां कर रहे हैं और इनके सबऑर्डिनेट किस तरीके से काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट के कौन से वो ऑफिशियल थे जो इन लोगों को हरास कर रहे थे। इंक्वायरी तो होनी चाहिए। और अगर एक्सिस पॉइंट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान रियाज चौधरी। हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब। बात करेंगे फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके, जहाँ 370 एब्रोगेट के बाद जम्मू कश्मीर में यह कहा गया था कि 370 मनसूख होने के बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो लागू हो गया है। वहीं अब भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आम लोगों को हरासा क्यों किया जा रहा है। जुल्करनैन साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में 370 मनसूख हुआ और उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया गया। सरकार की तरफ से कई तरह की कमेटियां जो है वो तश्कील दी गई, लेकिन अब भी जमीनी सूरत हाल जो है वो कुछ और है। और राजौरी में आज दसल के मकाम पे लोगों को परेशान किया गया। इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? आपने बजा फरमाया कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हुआ तो उसकी देन फॉरेस्ट राइट एक्ट भी था। जहां हम बाकी वाले कानून की बात करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में लागू हुए, उनमें से एक फॉरेस्ट राइट एक्ट की इंप्लीमेंटेशन की बात हुई और उसको भी जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिस पर बहुत चर्चा हुई। और जम्मू कश्मीर में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान आम किया और लोगों को बताया कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 30 लाख पॉपुलेशन के लिए हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर जम्मू कश्मीर में आए। लेकिन उसके बाद आपने देखे बड़े बड़े प्रोग्राम कश्मीर के अंदर भी हुए, बड़े बड़े प्रोग्राम जम्मू के अंदर हुए। आपको याद होगा कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर का, जहां पर इतने बड़े बड़े ट्राइबल्स के प्रोग्राम्स हुए और बताया ये गया कि हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट को ग्रास रूट लेवल पे इंप्लीमेंट किया गया है। बिल्कुल। और लोगों को जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के बेनिफिट्स हैं वो लोगों तक पहुंचाए गए हैं। जिस तरह आपको मालूम है कमेटियां बनी और ग्राम सभाएं बनी गई कि इन लोगों को ये राइट्स एक्सटेंड किए जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात तो तब होती है कि जब हम आए दिन देखते हैं कि कश्मीर से जो आवाजें इस ट्राइबल कम्युनिटी से निकलती हैं, जो गुजर बकरवाल लोग हैं, और उसी की कड़ी आज आपने राजौरी के अंदर देखा। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि जहां राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन भी ये कहती है कि हम फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू कर रहे हैं और बड़ी पुख्ता के साथ, बड़ी फोर्स के साथ इसकी इंप्लीमेंटेशन चल रही है, वहां वो गरीब लोगों के जो कुल्ले में देख रहा था, जो उनके कच्चे घर देख रहा था, और उसके सामने वो चीख चीख के पकार के वो औरतें, वो बच्चे ये कह रहे हैं कि जंगलात के जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल हैं, वो हमें हरास कर रहे हैं, वो आए दिन हमें यहाँ तंग किए जा रहे हैं। अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट ना भी होता तो राइट टू लाइवलीहुड इज अ फंडामेंटल राइट, कोई आदमी उसको डिनाई नहीं कर सकता। आप जुग्गी और झूंपड़ी को किसी की तोड़ नहीं सकते। आपको मालूम होना चाहिए जम्मू आज की डेट में स्मार्ट सिटी बन चुका है, लेकिन हजारों की तादाद के अंदर जम्मू के अंदर लोग जुग्गी और झूंपड़ी के अंदर अपनी जिंदगी मुयस्सर कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी जुग्गी झूंपड़ी नहीं तोड़ रहा। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जो सरकार की तरफ से कहा कि इम्प्लीमेंट, तो फिर ऑफिसर जो है वो क्यों हरासा कर रहे हैं? इसके पीछे कुछ कोई राज हो सकता है जो आम लोगों को परेशान किया जा रहा है? देखिए, राज तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इनकी अकल पे और इनकी नासमझी पे मुझे शर्म आती है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो लोग इन कच्चे घरों के अंदर जो इस तरह की अपनी जिंदगी मुयस्सर कर रहे हैं, आप किसी आदमी को ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ नहीं रह सकते। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और इवन हम ये कहते हैं राइट टू लाइवलीहुड, जो है रेडी लगा के जो आदमी अपनी जिंदगी जी रहा है, आप उसकी रेडी भी साइड नहीं कर सकते,
लेकिन आप देखिए ये कौन से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे जिन्होंने ये एक्शन लिया, जो यहाँ दसल के मकाम पर गए। उसी मुद्दे पे आ रहे हैं, जिन ऑफिसरान ने, क्योंकि इस वीडियो में वहां पे जो औरतें थी उनकी तरफ से इल्जामात आयद किए गए कि वहां पे बच्चों के साथ जो है उनके साथ तशद्दुद किया गया है, औरतों के साथ तशद्दुद किया गया है, वहां पे जो मर्द थे उनको भी जो है वो मार पिटाई की गई है। इसके ऊपर कानून क्या कहता है कि उन लोगों के खिलाफ कैसा एक्शन होना चाहिए? क्या जिला इंतजामिया या जम्मू कश्मीर इंतजामिया जो है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? देखिए, जिला एडमिनिस्ट्रेशन और खास करके अगर हम राजौरी की बात करेंगे, जिस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन पिछले जब से हमारे नए डिप्टी कमिश्नर राजौरी आए हुए हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि आप एक ऑर्डर करते हैं और एक डॉक्टर की सस्पेंशन करते हैं और उसको 3 घंटों के बाद आप उसको रिवोक करते हैं। आपको मालूम नहीं था ऑर्डर पास करते वक्त कि क्या मैं ये ऑर्डर पास कर सकता हूं, क्या मैं कंपिटेंट हूं ये ऑर्डर पास करने के काबिल हूं कि नहीं हूं? लेकिन जब डॉक्टर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, आपने उसी ऑर्डर को रिवोक कर लिया। आपने एक इंक्वायरी इनिशिएट की किसी ऑफेंस में। मैं अदालत हुसैन की बात करना चाहूंगा आपके साथ, क्योंकि आपने इस मुद्दे को लेकर आप सामने आए थे। आज 2.5-3 महीने हो गए, उस इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या उस इंक्वायरी रिपोर्ट की फाइंडिंग है आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई। और हम जिला के डिप्टी कमिश्नर हैं, हमारे जिला के अंदर बाकी वाली चीजें किस तरह से हो रही हैं। और ये जो ऑफिशियल फॉरेस्ट के थे, आप उम्मीद नहीं कि ये कर सकते कि ये जो बड़े अपराइट हमारे ऑफिसर हैं जो आज डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर बैठे हैं, लेकिन ये क्या कार्रवाइयां कर रहे हैं और इनके सबऑर्डिनेट किस तरीके से काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट के कौन से वो ऑफिशियल थे जो इन लोगों को हरास कर रहे थे? इंक्वायरी तो होनी चाहिए। और अगर ये साइलेंट रहेगी तो आप याद रखिए कि ऐसा तो नहीं है कि हम लोग खामोश बैठने वाले हैं। हमने आज भी गवर्नमेंट से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहा है कि इन चीजों को पर्सनली मॉनिटर कीजिए। जिस तरह से SC/ST जो एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट जो है, इसके तहत जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। आज भी जो है इस न्यूज को लगने के बाद जो है लोग जो है मांग कर रहे हैं, इसके ऊपर आप रोशनी डालेंगे? देखिए, आपने बड़ी खास बात पूछी। जो हमारा SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है, वो ये कहता है कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन, इवन नो नीड ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, FIR रजिस्टर होना चाहिए, प्रोवाइडेड कि वो कंटेंट्स होने चाहिए जो ये एट्रोसिटीज को एस्टेब्लिश करें। हर केस में अगर हम ये समझेंगे कि इस एक्ट के तहत या कहीं इसका मिसयूज ना हो, ऐसा भी हम नहीं कहेंगे कि हम अब तमाम शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट लोग जो हैं वो इसका मिसयूज भी ना करें, लेकिन हकीकतन जहां जरूरत है वहां किसी ने अगर ऐसे कंटेंट का इस्तेमाल किया है, कहीं अब्यूज ऑफ दिस लैंग्वेज किया है, कहीं मिसयूज किया है, तो आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचें कि हम इसकी जद में लेके लोगों को ब्लैकमेल करेंगे या लोगों को परेशान करेंगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और जहां तक तल्लुक हमारी आज की गुफ्तगू का है फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर, अब देखिए, या तो सरकार ये दावा करना बंद करे कि हम जम्मू कश्मीर के ट्राइबल यानी कि गुज्जर बकरवाल के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट की इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो या फिर कहीं से, चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है, वहां से ये आवाज नहीं आनी चाहिए कि इन ट्राइबल्स के ऊपर कोई अत्याचार हुआ है, इन ट्राइबल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। इवन जहां मर्जी फॉरेस्ट की जमीन के अंदर ये लोग रहते हैं, अभी आप देखते हैं कि आज जो इस वक्त पावर में जो सरकार यहाँ है, जो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के, वो भी यही तो जाके गिनवा रहे हैं। अब देखते हैं रविंदर भाई जब भी जाते हैं वो कहते हैं कि जनाब मैं गुजरों के लिए फ्लैट बनाऊंगा, हम गुजरों के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आखिर ये कौन से ऑफिसर और ऑफिशियल हैं जो इसका मिसयूज कर रहे हैं, जो अत्याचार किया जा रहा है? इसको बंद किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन को सीरियस होना पड़ेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस नहीं होगी तो फिर सीरियस करवाने के लिए जिस तरीके से हम अमन के साथ, भाईचारे के साथ, बड़े एहतराम के साथ हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया इन लोगों को समझा लीजिए, जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो आए दिन हमारे पास रिपोर्ट आती है उसके ऊपर हम गौर व फिक्र करने के बाद इन्हें कहते हैं, लेकिन ऐसी आवाजें फिर कहाँ आती हैं? या तो मैंने पहले आपसे कहा कि एक्ट को प्रॉपर इंप्लीमेंट कीजिए या फिर लोगों के ऊपर ये अत्याचार बंद कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब, जिनके साथ तफसीली गुफ्तगू फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके हुई। वहीं जिला इंतजामिया के ऊपर एक बार फिर से सवाल निशान के आखिरकार जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से व मरकजी सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि 370 मनसूख होने के बाद जहां बाकी कवानीन लागू हुए, वहीं
फॉरेस्ट राइट एक्ट भी इम्प्लीमेंट हो चुका, लेकिन उसके बाद भी जो है वो आम लोगों को परेशान जो है वो क्यों किया जा रहा है, इसके वो पीछे राज क्या है, आखिरकार पर्दे के पीछे है कौन है कि जो बिला वजह इन लोगों को हरासा किया जा रहा है। क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी या जिला इंतजामिया के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ऐसी चीजों को देखे और जिन लोगों को परेशान किया जा रहा है उन ऑफिसरान के खिलाफ भी कड़ा शिकंजा कसा जाए।